हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Page of Air, Three of Air, Queen of Air, Elder of Fire, Nine of Fire and Queen of Air. ओके, तो हमारे पास है क्वीन ऑफ एयर। क्वीन ऑफ एयर के होने का मतलब है कि ये पर्सन काफ़ी परेशान नजर आ रहा है। आई मीन इस पॉइंट पे उन्हें दिख रहा है कि जो उन्होंने किया है उसके बाद आप उन्हें कोई और मौका नहीं देने वाले। मतलब ये जो थ्री ऑफ एयर का कार्ड है ये शो कर रहा है कि आप कितने ज़्यादा हर्ट हुए हैं और आप सिर्फ इसलिए हर्ट किए गए क्योंकि आपने अपनी मन की बात कही, आपने ट्रुथ को पॉइंट आउट किया, आपने उनसे वही एक्सपेक्टेशन रखी जो एज अ लवर आप रख सकते थे या कोई भी रखता। और उस चीज़ के लिए भी आपको जज किया गया, इसके लिए भी आपको ब्लेम किया गया, आपको ऐसा फील कराया गया जैसे कि आप लव के हकदार नहीं हैं बिकॉज आप बहुत डिमांडिंग है, कंट्रोलिंग है। सो ये सब कुछ आपको मैनिपुलेट करने के लिए किया हो सकता है उन्होंने, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा या उनके आपसे ब्रेकअप कर लेने से सब कुछ बदल जाएगा बिकॉज आपको लगने लगेगा कि यह आपकी गलती है और आपको अपने आप को बदल लेना चाहिए, एडजस्टमेंट करना चाहिए। सो किसी ने आपसे जानबूझ के दूरी बनाई और ऐसा एक्ट किया जैसे कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। थ्री ऑफ एयर एक परमानेंट सेपरेशन को दर्शाता है। सो उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आपने इस बार चीज़ों को सीरियसली कंसिडर किया है। लाइक पास्ट में आपने कुछ चीज़ों को इग्नोर किया यही सोच के कि वो खुद समझेंगे या इस पर वर्क करेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हर बार और सिचुएशन ख़राब होती गई एंड इवेंचुअली आप उस पॉइंट तक पहुंच गए जहां आपको लगा कि अब आप और चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते और बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेंगी। और जब आपने बाउंड्री ड्रॉ करनी चाही तो आपको जजमेंट मिला, आपको हर्ट किया गया और आपको ऐसे फील कराया गया जैसे कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। और अब थ्री ऑफ एयर इस पर्सन को डरा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर थ्री ऑफ एयर है तो आप क्वीन ऑफ एयर वाली एनर्जी में हैं। अगर आपने उन्हें अप्रोच नहीं किया है, अगर आपने उनको कहीं से भी ये नहीं फील कराया जैसे कि अब आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड है, तो इसका मतलब है आप अपसेट हैं। आपने एक डिसीजन ले लिया है और उन्हें पता है कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो फिर आप उसे निभाएंगे, क्योंकि ये डिसीजन आपने यूं ही नहीं लिया। आपने सारी कोशिश करके देख ली है, आपने सब कुछ सहा है, उसके बाद आपने फाइनली चूज़ किया है जो भी चूज़ किया है। तो उन्हें डर है कि इस बार क्वीन ऑफ एयर बहुत सीरियस है, वो एडजस्टमेंट नहीं करेगी, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, वो अपने प्रिंसिपल्स और मोरल्स के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेगी और उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। लाइक ये जो नाइन ऑफ फायर वाला कार्ड है इस पर जो वुमेन है वो टायर्ड है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आसानी से गिव अप कर देगी, अब अपनी लड़ाई लड़ नहीं पाएगी और वो बस यूं ही अब कैसे भी कंटिन्यू करेगी अपनी इस जर्नी को। बट उन्हें दिख रहा है कि आपको भले ही कितना भी उन्होंने हर्ट किया हो, कितना भी आपको ड्रेन किया हो, आपको मेंटल लेवल पे हर्ट किया हो, दुख दिया हो, उसके बाद भी आप अभी भी इतना थक जाने के बाद भी, इतना हर्ट होने के बाद भी इतने स्ट्रांग तो हैं कि अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और वो अब आप कर रहे हैं। और इस पर्सन ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। दूसरी तरफ हमारे पास है एल्डर ऑफ फायर का कार्ड। तो ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा है, उन्हें दिख रहा है कि आप कितने ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज़ों को बस इसलिए इग्नोर किया क्योंकि आप इमोशनली वीक थे, आप कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे, या फिर आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपका एडवांटेज लिया जा रहा है। आप सब कुछ देख रहे थे, समझते थे और तब भी आपने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया। आपको
ऐसा लगा कि आप उन्हें मौका दे रहे हैं, वो खुद चीज़ों को समझेंगे, अपने शैडो साइड पे वर्क करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और अब उन्हें दिख रहा है कि आप इतने केपेबल हैं कि आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। आपके इमोशंस आपको इतना वीक नहीं बना देते कि आप ट्रुथ को ना देख पाए, या इतना वीक नहीं बना देते कि वो आपको इस तरीके से ट्रीट करें और फिर भी आप उनके पास जाएं, उनसे बार बार रिक्वेस्ट करें कि वो आपसे प्यार करें। सो उन्हें दिख रहा है कि आप स्टैंड कर सकते हैं अपने लिए, आप स्ट्रॉन्ग हैं। और ये बात इस पर्सन के लिए बहुत सरप्राइजिंग है। एक तरीके से उनके लिए ये शॉकिंग है, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने नहीं सोचा था कि ये क्वीन ऑफ एयर और एल्डर ऑफ फायर वाला रूप वो आपके अंदर देखेंगे। तो आपकी ये पर्सनालिटी के ये दो हिस्से इस पर्सन को अब ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि क्या अब उनकी कोई जगह बची भी है आपके लाइफ में। ये ट्रुथ देखने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद और ये डिसीजन लेने के बाद, क्या आप उनको एक मौका देंगे? उन्हें लगता है कि जो चीज़ उन्होंने शुरू की थी उसका अंत आप कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो सेपरेशन है, ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी उन्होंने शुरू किया उसका अंत आप कर रहे हैं। और ये बात इस पर्सन को बहुत अनकंफर्टेबल कर रही है, बिकॉज़ उन्हें आपका वैलिडेशन और लव चाहिए। उन्हें नहीं लगा था कि चीज़ें ऐसे अनफोल्ड होंगी और आप इस तरीके से उनसे दूर भी रह सकते हैं। उन्हें लगने लगा था कि वो इरेजिस्टिबल है आपके लिए। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। तो हमारे पास है द डेविल। द डेविल के होने का मतलब है कि ये पर्सन बहुत सीरियसली सोच रहा है कि लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है। और ये डिफ़िकल्ट किसकी वजह से है? उनके खुद की वजह से। इस डेविल ने उनसे जो करवाया है उसका रिग्रेट उन्हें ज़रूर हो रहा है। डेविल यानी कि उनके अपने नेगेटिव थॉट्स या वो चीज़ें जो उन्होंने दूसरों से सीखी, और उस सब नेगेटिविटी का असर ये हुआ कि उन्होंने वो खो दिया जो उनके लिए एक्चुअली मैटर करना चाहिए था, जो उनके लिए प्रीशियस था। तो अब 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। ये आपको दूर से ही देख रहे हैं कि इनके पास क्या था और कितनी परफेक्ट चीज़ थी, पर उसे उन्होंने लूज़ कर दिया। 5 ऑफ फायर शो करता है इस पर्सन की लड़ाई को, अपने ही फीलिंग से, अपने ही सिचुएशन से, अपने ही प्रॉब्लम से। कोशिश कर रहे हैं कि वो इससे लड़ें, कैसे भी बाहर आए। और ये जो नाइट ऑफ एयर वाला कार्ड है ये शो कर रहा है एक तरीके का chaos, जैसे कि उनके अंदर कोई बेचैनी हो कुछ जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की, पर ये हो नहीं पा रहा है। इट्स लाइक ये पर्सन अब ये फील कर रहा है कि उन्हें ये रिलेशनशिप जल्दी से जल्दी बचाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप उनसे हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। पर कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी हो चुका है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो वो वापस आएंगे तो क्या कहेंगे, कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे? जो हुआ वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। लाइक अगर आप उनकी जगह होते और उनको ऐसे ट्रीट करते तो उन्हें कैसा लगता? वो इसके बारे में भी सोचते हैं। 9 ऑफ एयर है, तो पछता रहे हैं, अकेले हैं और ऐसा फील कर रहे हैं जैसे उनके पास इसके सिवाय कोई चॉइस भी नहीं है फ़िलहाल। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। ब्लूम, लव ग्रोज वेयर इट्स नर्चर्ड। ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जहाँ भी लव को नर्चर किया जाता है वहीं वो ग्रो होता है। सो लव की वैल्यू होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ करेगा। मीनवाइल आपके लिए ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आप खुद से प्यार करें, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है और वो पेन अभी भी आपके अंदर है। तो अपने आप को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिए। इनफैक्ट इस पॉइंट पे आपकी पहली प्रायोरिटी आप ही होनी चाहिए। सो अपना ध्यान रखिए एंड
सब कुछ होगा सही वक्त पे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।